तुझे बिन दुनिया खाली। शर्म तो मुझे आनी चाहिए, बड़ा भाई मैं हूं, लेकिन छोटे भाई के रहम करम पर पलते हैं। और सबसे ज्यादा शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। किस बात पे? मैंने क्या किया है? उनके एहसानों का बदला जिस तरह तुमने चुकाया है ना, शायद ही कोई चुका सके। बताओ मुझे, अजीजा को तुमने गिराया है ना? अब मैंने गिराया, मुझे माफ कर दे। देखा? सारा तुम होश में तो हो? मैं इस बच्ची की बेमतलब बातों को ले जाके अपने भाई के सामने रखूं, उसे सवाल करूं कि आप उस बच्चे के ताया हैं कि नहीं? फहद, इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है सायरा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरा बड़ा भाई है वो, मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता। भाभी आइए ना, बैठिए। नहीं, मैं तो सिर्फ जुनैद का पूछना चाह रही थी। वो तो स्कूल चला गया, आप बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अभी तक नाराज है मुझसे? नाराज क्या होना, जो होना था वो तो हो गया। जो कुछ हुआ है उसी पर शर्मिंदा हूं मैं। आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप प्लीज इस बात को खत्म कर दें। ठीक है, आइंदा जरा ख्याल रखना कि ऐसी बात ना हो। नहीं होगी, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कोशिश करूंगी। फहद कहाँ है? तो ऑफिस चले गए। नाश्ता किए बगैर? अरे वो तो कोई जरूरी काम भी होता है तो हम सबके साथ नाश्ता करके जाता है। जी। क्या बात है? अरे मुझे बताओ, हो सकता है मैं कोई मदद कर सकूं। बस इसी बात को लेकर नाराज हैं फहद मुझसे। कह रहे हैं कि बच्चे को फौरन वापस भेज दूं, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे लगता है तुम्हें फहद की बात मान लेनी चाहिए। देखो ना, किसी गैर के लिए यूं मियां बीवी का आपस में बदमज़गी पैदा करना ये जरूरी तो नहीं है ना। आप ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन उस बच्चे को मैंने यहां रोका था। वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं कैसे कह दूं कि वो यहां से चला जाए? इस बात को लेकर फहद बहुत गलत है, मैं उनका साथ नहीं दूंगी। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। मेरा काम तो तुम्हें समझाना है। अब आगे तुम देख लो, कहीं बात ज्यादा बढ़ ना जाए। तुम खुद समझदार हो। मम्मी, हम्म, मम्मी क्या ये सच है कि वो बच्चा आपका भतीजा है? ये क्या क्या बोल रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या फजूल बातें कर रही हो? किसने कहा है तुमसे ये? मम्मी, मैंने खुद देखा आप उस बच्चे के साथ सख्ती करती है और पापा उसका ख्याल रखते हैं। ऐसा क्यों? ये सब फजूल बातें, इस तरह की बातें किसी के सामने करना मत, वरना मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये सच है कि वो बच्चा आपका भतीजा है? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैंने कहा ये बातें तुमने किसी के सामने नहीं करनी। समझ आ गई है तुम्हें? दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बातें ना सुनूं मैं। जाओ यहाँ से, भागो। वो बेगम साहबा कोई आपसे ना मिलने के लिए है। कौन? वो मास्टर साहब है ना जो बच्चे से मिलने के लिए आते हैं। तो कहाँ है वो? वो बाहर है, कहीं तो मैं बुला लूं उनको? नहीं नहीं, अंदर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उस बच्चे से मिलना होगा, वही मिलवा दो। ठीक है। हाँ, अंदर मत बुलाना।
चुप कर जाओ बेटा, चुप कर जाओ। आप क्यों रो रहे हो? मास्टर अंकल, आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों कुछ अच्छा नहीं लगता? आप, मैं तो सोच रहा था बेटा आप यहाँ बहुत खुश होंगे। मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, आप मुझे यहाँ से ले जाए। क्यों, किसी ने कुछ कहा? बताओ मुझे, मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, आप मुझे लेने आए हैं ना। नहीं बेटा, मैं तो अपने काम से आया था। मैंने तो सोचा था कि तुम यहाँ बहुत खुश हो गए, लेकिन तुम तो। मास्टर अंकल, खुदा के ना मुझे अपने साथ ले चले। बेटा मैं आपको ऐसे तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं फवाद साहब से बात करता हूँ। आप उनसे कह दे, फिर मैं आपके साथ जाऊंगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप फिक्र नहीं करो बेटा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। ये देखो, मैं आपके लिए क्या लाया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जुनैद ऐसा क्यों कर रहा है। ये तो वाकई हैरानी की बात है। जो कुछ आपने बताया, मुझे खुद उस पर यकीन नहीं हो रहा। जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो सब आपके सामने भी तो है। मैं तो उससे यहाँ मिलने आया था, लेकिन उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। वो तो यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहता। मैंने आपसे वादा किया था कि उस बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। आप यकीन कीजिए, मैंने अपने वादे में कोई कमी नहीं आने दी। नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, यकीन है। छवि तो मैं उसको आपके पास छोड़ के गया था, लेकिन एक बात और भी है। जहां तक मैं जुनैद को जानता हूं, वो कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर वो किसी वजह से इस बात को जुटला रहा है तो जरूर कोई ना कोई बात है। मुझे भी उसकी बातों पे यकीन आने लगा था, लेकिन फिर उसने खुद ही झुठला दिया। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहा है वो। क्या मैं उन खातून से मिल सकता हूँ जिनको जुनैद अपनी तायम्मा कहता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले इन सब मसले मसाइल को लेकर मेरे घर में बहुत फसाद हो चुका है। मैं मजीद किसी के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती। बहन, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, लेकिन सच को जानने के लिए जो जुनैद कह रहा है, इस बात को जानना बड़ा जरूरी है, और मैं इस बात की सफाई दे सकता हूँ आपको। आप कैसे देंगे सफाई? क्योंकि मैं जुनैद की ताई अम्मी और ताई अबू के चेहरों को पहचानता हूँ। मैं नहीं कह सकती उनसे कि आपसे आके मिल लें, प्लीज। नहीं, मुझसे नहीं मिलना चाहती, मत मिले। आप मुझे उनकी तस्वीर दिखा दें। नहीं, आप अंदर मत जाएं। क्यों जुनैद, ऐसी क्या बात है? कौन आया है अंदर? वो मास्टर अंकल आए हैं। तस्वीर लाई आप? तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली।
बीबी जी आपकी चाय। हाँ वहां रख दो। और जुनैद कहाँ है? वो तो जी अपने रूम में सो रहे हैं। अच्छा, वो जो मास्टर आया था वो चला गया? लगता है शायद चले गए हैं। ये शायद क्या होता है, ठीक से बताओ ना। वैसे बीबी जी मुझे दिखे तो कहीं भी नहीं है, वो लगता है चले गए हैं। अच्छा ठीक है, वो जुनैद उठे तो उसको मेरे पास भेज देना। जी मैं भेज दूंगी। वो बीबी जी बेगम साहब आपको बुला रही थी। मुझे? क्यों? पता नहीं जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ये अब सायरा को मुझसे क्या काम पड़ गया? लगता है वो मास्टर जुनैद को लेके आया है। अब मेरे सामने रोना धोना करेगी। बुलाती तो मुझे ऐसे है जैसे मैं इसकी नौकर हूं। मैं भी आराम से जाऊंगी चाय पीकर। करे इंतजार तब तक। क्या बात है जुनैद बेटा? जुनैद, आप अंदर मत जाएं। क्यों, क्या बात है? उन्हें पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा जुनैद? यही कि आप मेरे ताया अब्बू हैं। जुनैद बेटा, मैंने कहा है ना कि मुझे इस नाम से ना पुकारा करें आप। चले अंदर चलते हैं। नहीं, आप अंदर मत जाएं। क्यों जुनैद, ऐसी क्या बात है? कौन आया है अंदर? वो मास्टर अंकल आए हैं। स्टेशन मास्टर यहाँ क्यों आए? वो मुझसे मिलने आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। अगर आप मुझे ना बताते ना तो आज वाकई बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता। और कितने मासूम हैं आप। अपनी तकलीफों को दूर करने के बजाय आपने मेरी परेशानियों के बारे में सोचा। पर रुखसाना ने मुझे बताया क्यों? ऐसा तो नहीं कि उसे पता ही नहीं। रुखसाना, कहाँ हो तुम? देखो, जो भी हो जाए ना, तुम कमरे से बाहर मत निकलना। मैंने कहा स्टेशन मास्टर यहां घर पहुंचे हैं। आजा। भाभी, भाभी, आए, ओह, भाभी क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? बड़ी जोर से चक्कर आया मुझे। तुम बताओ क्या बात है? अब वो मैं कह रही थी कि आप जरा ड्राइंग रूम में। बहुत सर में दर्द हो रहा है। उफ, मैं जरा थोड़ा आराम कर लूं, फिर बात करते हैं, ठीक है ना? आए, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। कहाँ है वो खातून? एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम हो गया है? मैं समझा नहीं आपकी बात को। दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है मतलब मैं उनसे मिल नहीं सकता? हाँ, यही समझ लीजिए। दरअसल उन्हें बुलाने गई, तबीयत ठीक नहीं देखी तो मैंने बात नहीं की उनसे। तो अब क्या करें? ऐसे तो सच का पता नहीं चलेगा। इसी बात का तो मुझे भी टेंशन है।
इसका एक और हल भी है। मैं नहीं कह सकती उनसे कि आपसे आके मिल लें, प्लीज। नहीं, वो मुझसे नहीं मिलना चाहती, मत मिले। आप मुझे उनकी तस्वीर दिखा दें, इससे हमारा मसला भी हल हो जाएगा और आप भी परेशानी से बच जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। आपके मोबाइल में कोई होगी ना तस्वीर उनकी? मोबाइल में तो नहीं है, लेकिन हाँ, घर के फोटो एल्बम में उनकी तस्वीर है। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे मुझे तो लग रहा है कि वो सायरा जो है मुझे स्टेशन मास्टर से मिलवाने के लिए बुला रही थी। इसका मतलब है सायरा और स्टेशन मास्टर दोनों को हम पर पूरा शक हो गया है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, समझ नहीं आ रही क्या करूं। तो अब क्या करेंगे? स्टेशन मास्टर से जान कैसे बचवाएंगे? वो तो देखते ही पहचान लेगा। यही तो मसला है। पता है मैंने कैसे तबीयत का बहाना करके उससे जान छुड़ाई है, वरना तो वो बजिद थी कि मैं वहां आ जाऊं उधर स्टेशन मास्टर के सामने ड्राइंग रूम में। रुखसाना, अभी भी जान नहीं छुटी है हमारी। जब तक स्टेशन मास्टर यहाँ से नहीं जाता, समझ लो कि मुसीबत अभी भी मंडला रही है। हाँ, तो मुझे क्या कह रहे हैं, कुछ करे ना। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं उसके सामने आऊंगा तो जाहिर सी बात है वो मुझे फौरन पहचान लेगा। जाहिर है फिर मैं सामने जाऊंगी तो मुझे भी पहचान लेगा, मैं भी वहां नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, देखो फिलहाल ना तुम सायरा पे नजर रखना, देखना कि वो क्या करती है। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ। भाभी, आप यहाँ? हाँ वो आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें ना जाके। हाँ हाँ, वो मैं आराम ही कर रही थी, मैं जुनैद को देखने आई थी। वो तो अपने रूम में है, आप वहां जाके देख लें। अच्छा, बस ऐसे दिल घबरा रहा था, सोचा थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ जाऊं। बहुत अच्छा किया। आप बैठे, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो मास्टर साहब आए हैं ना। वो अभी तक बैठा है, गया नहीं? मैं तो समझी चला गया होगा। नहीं, वो अब नीचे ही हैं, बैठे हुए हैं। मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। आप बैठे। अच्छा। हाँ सुने, वो सायरा ना मेरी तस्वीर लेकर गई है वो स्टेशन मास्टर को दिखाने। क्या? सायरा तुम्हारी तस्वीर लेकर गई? रुखसाना, लेकिन तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया। ओह रुखसाना, ये क्या कर दिया तुमने? किसी भी हाल में उसे जाने नहीं देना चाहिए था। कह तो रही हूँ कि मैंने कोशिश की थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? कुछ समझ में कैसे नहीं आता? जाओ, फौरन जाओ, सायरा को रोको। देखो, वो तस्वीर स्टेशन मास्टर के सामने नहीं पहुंचनी चाहिए। जाओ, जल्दी जाओ। फहद, आप कब आए? मैं बस अभी आया हूँ। अच्छा मुझे वो बताओ, वो स्टेशन मास्टर साहब आए हुए नीचे, खैरियत? वो बच्चे से मिलने आए हैं। अच्छा, मैं समझा शायद तुमने बुलवाया उन्हें। मैं क्यों बुलाऊंगी? उस बच्चे को वापस भेजने के लिए सायरा। फहद, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं उस बच्चे को वापस नहीं भेजूंगी। तो इसका मतलब कि तुम्हें मेरी बात अभी तक समझ में नहीं आई। ठीक है। फहद, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? सायरा, तुम मेरी बात नहीं मान रही। तुम क्या एक्सपेक्ट करती कि मैं नाराज भी ना हूं? फहद, आज तक आपकी हर बात तो मानी है मैंने, लेकिन इस गलत बात में आपका साथ नहीं दूंगी। फेयर एनफ। अगर तुम्हें लगता है सायरा कि मैं गलत बात कर रहा हूं तो ठीक है, जो करना है करो, लेकिन इसके बाद तुम मुझसे शिकायत नहीं करोगी कि मैं तुमसे नाराज क्यों हूं। फहद,
तस्वीर लाई आप? जी फाहद, वो जी भाभी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी भाभी कहिए। मैं देख के आता हूं। क्या बात है बहन? देखिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने मुझे तस्वीर दिखाई है। मेरी बात का यकीन कीजिए, और सच को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मुझे ये तस्वीर दिखाएं। घबराइए नहीं, दिखाइए। ये रुको। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। अब अगर रुखसाना चाहती भी है ना तो सच्चाई नहीं छुपा पाएगी। क्या कहूंगा मैं फहद और सायरा से कि मैं भी उतना ही गुनहगार हूं जितना कि रुखसाना। सायरा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। क्यों मैं रुखसाना की बातों में आ गया, क्यों मैंने उनकी औलाद को उनसे दूर रखा। ताया अबू, क्या सायरा आंटी मेरी मम्मा है और फाहद अंकल मेरे पापा? मैं क्या कहूँ फाहद आपसे, आप तो मेरी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। क्या नहीं समझूंगा मैं? सायरा, अगर ऐसा है तो फिर वो बच्चा कौन है जिसका तुम ख्याल रखती हो, जिसे अपने हाथों से खाना खिलाती हो, अपनी गोद में सुलाती हो? तुम्हें सबको बहुत हल्का ले रही हो रुखसाना। सायरा के दिल में एक बात बैठ चुकी है, और जब तक उसका दिल साफ नहीं होता ना, वो चुप नहीं रहने वाली। आपने खातून का नाम नहीं बताना, मत बताइए, लेकिन जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका जवाब ना या हाँ में दीजिएगा। क्या जुनेद की ताई अम्मा का नाम तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। तस्वीर दो मुझे। सायरा, तस्वीर दो मुझे। इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। आखिर तुम इस मामले को किस हद तक ले जाना चाहती हो, आज बता ही दो मुझे। तुमसे बात कर रहा हूं, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। इसमें बहन का कोई कसूर नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया ताकि बात साफ हो जाए। मास्टर साहब, बात साफ है, उसे मजीद उलझाने की कोशिश मत कीजिए आप, और बेहतर होगा कि आप इस वक्त यहां से तशरीफ ले जाएं। फाहद, माफी चाहता हूं मेरी वजह से। खैर, अब आपसे इजाजत चाहूंगा और आप इस बात को यहीं पे छोड़ दें। भाई साहब, फाहद हद होती है सायरा। आखिर तुम चाह क्या रही हो? अपने आप को और मुझे पूरे खानदान के सामने, मेरे बड़े भाई और भाभी के सामने जलील कराना। मैं क्या कहूँ फाहद आपसे, आप तो मेरी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। क्या नहीं समझूंगा मैं? यही कि वो बच्चा हमारी औलाद है। सायरा, अगर ऐसा है तो फिर वो बच्चा कौन है जिसका तुम ख्याल रखती हो, जिसे अपने हाथों से खाना खिलाती हो, अपनी गोद में सुलाती हो? क्या बात है? चुप क्यों हो गई तुम? यानी कि तुम्हें भी यही लगता है कि वो बच्चा हमारी औलाद है? ऐसी कोई बात नहीं है फाहद। सायरा, अगर ऐसा कुछ नहीं तो ये सब करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि मैं चाहती हूँ कि खैर खैरियत से वो बच्चा अपने माँ बाप के घर पहुंच जाए, बस। बस कर दो यार, बहुत होगी तुम्हारी ये बेवकूफियां और तुम्हारी ये हरकतें। मालूम है तुम्हें भाभी कितनी नाराज है तुमसे? सायरा, ये उनका ज़र्फ है कि वो चुप है, कुछ बोल नहीं रही। भाभी क्यों नाराज है आखिर मुझसे? फहद, उनकी नाराजगी बिल्कुल नाजायज है। उन्हें तो नाराज नहीं होना चाहिए मुझसे, उल्टा मेरी मदद करनी चाहिए सारे मामलात पे। सायरा, क्या चाह रही है तुम?
ये कि मैं अपने बड़े भाई और भाभी के सामने जलील होके रह जाऊं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ फहद। लेकिन सायरा, जो तुम कर रही हो उसे तो ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, आज के बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि आपको तो मेरी किसी बात पर कोई भी यकीन नहीं है। अच्छी बात है सायरा, अगर ऐसा हो तो अच्छा है। अबू, क्या सायरा आंटी मेरी मम्मा है और फहद अंकल मेरे पापा? मेरी जान, समझ में नहीं आता क्या बोलूं। यही कि सायरा आंटी मेरी मम्मा और फहद अंकल मेरे पापा। आप तो जानते हैं, आपके तो पैदा होते के साथ ही आपके मम्मी पापा आपको छोड़कर चले गए ना। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तो सबका अच्छा चाहता हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के क्यों चले गए? नहीं मेरी जान, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। आप तो बहुत अच्छे हैं, बुरे तो हम हैं। मैं आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो जुनैद। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा बेटा मेरे पास है, फिर भी मेरे दिल को एक खटका सा क्यों है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं ही गलत हूं। मुझे इस बच्चे से हमदर्दी है, शायद इसीलिए सोच रही हूँ। फहद ठीक ही कहते हैं, मैं ही फजूल में बात को बढ़ा रही हूँ। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरा बच्चा तो मेरे पास है, मेरी आंखों के सामने। इस बात को मैं यही खत्म कर दूंगी ताकि घर का माहौल मजीद खराब ना हो। फिर तो फहद ने सायरा को इतनी सुनाई कि भाई मजा ही आ गया मुझे। आप वहां होते ना तो हैरान ही रह जाते। क्या हुआ है? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? इतना बड़ा मसला हल हो गया और आप परेशान लग रहे हैं मुझे। तुम्हें सबको बहुत हल्का ले रही हो रुखसाना। सायरा के दिल में एक बात बैठ चुकी है, और जब तक उसका दिल साफ नहीं होता ना, वो चुप नहीं रहने वाली। हाँ, आप फिक्र न कर, वो कोई हरकत नहीं करेगी, मुझे यकीन है। अब तुम क्या करना चाहती हो? क्या मतलब? पहले तो तुमने एक बच्चे को उसके माँ बाप से जुदा किया, और अब उन्हीं माँ बाप को आपस में लड़वाना चाहती हो। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, ये सारी हरकतें वो खुद करती है। लेकिन तुम्हारा भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ जरूर है। एक तो आपको हर चीज में मेरा ही कसूर नजर आता है। मैं तो सिर्फ हालात को काबू में रखने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। हर गुनाहगार अपने आप को बेगुनाह मानता है रुखसाना। अरे रहने देंगे बातें, इस सब का हल भी मैंने ढूंढ लिया है। अब क्या करने वाली हो तुम? आप फिक्र न करें, मैं कुछ नहीं करूंगी। जो करेगी वो सायरा ही करेगी। क्या मतलब? मतलब की फिक्र ना करें आप, वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा। वो खातून मेरे सामने क्यों नहीं आना चाहती? उन्होंने तो मुझे भी तस्वीर भी नहीं देखने दी। इसका मतलब और क्या हो सकता है?
कोई तो बात जरूर है। जुनैद कभी झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब वो जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। तो खातून उसकी ताई है, इसीलिए वो मुझसे छुप रही है। लेकिन इस सच्चाई का कैसे पता चलेगा? कुछ तो करना होगा मुझे। बाहर खाना लग गया है, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं, तुम जाके खा लो। सुबह भी कुछ नहीं खाया आपने, अभी भी कुछ नहीं खा रहे, ऐसे क्यों कर रहे हैं? सायरा, मैं इस वक्त एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब पता है तो क्यों पूछ रही हो? मैंने बहुत सोचा है। चलो अच्छा, तुम्हें इस बारे में सोचने की तौफीक तो हुई। सब मेरी गलती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि मजीद कोई मसला खड़ा होने से पहले बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी सायरा। फहद, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपका दिल दुखे। आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। देखो सायरा, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मेरी उस बच्चे से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो जो हरकतें कर रहा है उसकी वजह से हमारे आपस के रिश्तों में रंजिश है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो बच्चा इस घर से चला जाए। क्या मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा? ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम बाद में दुरुस्त फैसला लोगे। अच्छा चलो, चल के खाना खाएं, बाद में आके काम कर लूंगा। आ जाओ। खाना ठंडा तो नहीं हुआ? नहीं बेगम साहबा, मैंने दोबारा गर्म किया है। भाईजान और भाभी को बुला लें। वो तो खाना खा चुके हैं। क्यों? वो तो हमेशा हमारे साथ खाना खाते हैं। ठीक है, जुनैद को बुला लें फिर। जुनैद बाबा ने भी उन्हीं के साथ खाना खा लिया था। क्यों? आपने बताया नहीं भाभी को कि जुनैद मेरे हाथों से खाना खाता है? कहा था मैंने, लेकिन बड़ी बीबी बहुत गुस्से में थी, मुझे डांट कर भेज दिया उन्होंने। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। लगता है भाभी अभी तक नाराज हैं तुमसे। बात कर लो उनसे सायरा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है दूर कर लो। ठीक है, बात करूंगी उनसे। चलो खाना खाओ। किसी कॉल है? पता नहीं, शायद रॉन्ग नंबर है। मैं जुनैद को लेकर आती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बहन, मैं स्टेशन मास्टर बात कर रहा हूँ। जानती हूँ, बोलिए क्या बात है? बहन, मुझे यकीन है कि वही खातून है जिन्होंने बीच रास्ते में जुनैद को छोड़ा था। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? इस वक्त मैं ज़बानी तौर पर ही आपको मुतमईन कर सकता हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। इस बात का कोई सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरी बात का भरोसा करेंगी। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ महज फजूल की बात है। मैंने जो कुछ भी आपसे कहा, आप प्लीज उसे भूल जाइए और आज के बाद मुझे परेशान मत कीजिएगा। मेरी बहन, आप समझ नहीं रही। जरा सोचिए,
वो खातून मुझसे छिपने की क्यों कोशिश कर रही है? वो क्यों नहीं मुझसे मिलना चाहती? मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहती अब। प्लीज मेरी बहन, मेरी बात सुने। ये मेरा और आपकी जिंदगी का मामला नहीं है, वो उस मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है। देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। इन सब बातों को लेकर पहले ही मेरे घर में बहुत झगड़ा हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि मजीद मेरी जिंदगी पर कोई आंच आए। अच्छा ठीक है, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। उन खातून का नाम बता दीजिए। मुझे आपको कुछ भी नहीं बताना। आप प्लीज मुझे फोन मत कीजिएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। आपने इन खातून का नाम नहीं बताना, मत बताइए, लेकिन जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका जवाब ना या हाँ में दीजिएगा। क्या जुनैद की ताई अम्मा कर? हेलो हेलो सायरा बहन, हेलो। क्या करूं मैं? मेरे साथ तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं। या अल्लाह, तो मेरी मदद फरमा, उस बच्चे की मदद फरमा। बेशक रब की मुश्किलों को हल करने वाला है। जुनैद बेटा, सब ठीक तो है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तायाबू, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, आपने मेरे मम्मी पापा को मारा है। नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, आप ही नहीं मारा है। नहीं जुनैद बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। तायाबू, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे मम्मी पापा को मुझसे क्यों छीना? मैंने कुछ नहीं किया जुनैद। तुझ बिन